धर्म का कभी ह्रास होता है, कभी विकास होता है। किसी भी वस्तु के रहते उसके धर्म का नाश नहीं हो सकता। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म अग्नित्व है। पृथ्वी का धर्म पृथ्वीत्व है। तो अग्नि का अग्नित्व नाश नहीं हो सकता और पृथ्वी का पृथ्वीत्व नाश नहीं हो सकता। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के नाश हो जाने पर अग्नि कहाँ रहेगा, पृथ्वी कहाँ रहेगी। इसलिए मनुष्य भी मनुष्य धर्म का संपूर्ण नाश होने पर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए धर्म का ह्रास भले हो जाए, धर्म के बीज का कभी नाश नहीं होता। इसी से धर्म को सनातन कहकर उसका अभिप्राय प्रकट करते हैं। तो व्यास जी ने देखा कि युग का प्रभाव सामने आ गया और भौतिक वस्तुओं में शक्तियों का ह्रास होने लगा। यह अवस्था आज भी है। पहले के वृक्ष 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष तक फल देते थे, लेकिन अब 15-20 वर्ष में वृक्ष फल देना बंद कर देते। चाहे उनकी कितनी भी सेवा करो, कितनी भी खाद दो, वे बड़े बड़े फल तो देते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं। पहले गेहूं और गन्ने की जो परंपरा चलती थी वह अब नहीं रही। इसी प्रकार मनुष्य शक्तिहीन हो गए, उनमें श्रद्धा करने की भी सामर्थ्य नहीं रही। कई लोग तो कहते हैं कि श्रद्धा तो निर्बल पुरुष करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसमें आत्मबल होता है वही श्रद्धावान भी होता है। दूसरे पर विश्वास करके उस पर टिक जाना, उस विश्वास पर अड़िग हो जाना, यह क्या कम आत्मबल की बात है? श्रद्धा तो आत्मबल का लक्षण है। तो व्यास जी ने देखा कि इस परिस्थिति में सबकी भलाई कैसे हो, इसलिए उन्होंने पहले वैदिक कर्म कांड का प्रचार किया। लेकिन लोगों को वेद याद नहीं रहता था। उनकी सुविधा के लिए उन्होंने उसके विभाग कर दिए। एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराण की रचना व्यास जी ने कर डाली। आज व्यास पूर्णिमा, भिन्न भिन्न शिष्यों को वेदों का अध्ययन करा दिया। इतिहास पुराण सूत जी के पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा में वेद की बहुत सारी शाखाएं बन गई और लोग उनका अध्ययन करने लगे। अब व्यास जी ने देखा कि स्त्री, शूद्र, द्विज, बंधुराम, त्रयी न श्रुति गोचर। स्त्री, शूद्र आज कहते हैं इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। लोग वेदों का, उनके उदात्त अनुदात्त स्वरों का, उनकी आन पूर्वी का अध्ययन तो गुरु परंपरा से कर रहे हैं, किंतु जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? इसके लिए व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया। यदि भारत माख्यानम
कृपया मुनिना कृतम। इतना सब